स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक हमारा नया टॉपिक है, दैट इज फ्रैक्शंस। तो जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक होल पार्ट होता है, उसको हम कुछ पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इन केस अगर हम पिज़्ज़ा लेते हैं तो पिज़्ज़ा की अगर मान लीजिए हमने रेगुलर साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है तो हम उसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास 4 पीसेज आते हैं। ठीक है, पूरे पिज़्ज़ा में अगर एक पूरे पिज़्ज़ा की बात करें तो वो क्या होगा, हमारा होल पिज़्ज़ा। अगर हम उसके 4 पार्ट्स की बात करें तो 1/4 पार्ट हम क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दैट इज आवर फ्रैक्शन पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फ्रैक्शन। तो जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला जो टर्म है 1/2। हाफ का मतलब होता है कि आप कोई भी हमारे पास जैसे सर्कल है तो आप क्या करते हैं, आधा आधा उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद उसके बाद तो हाफ को अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो वो कैसे करते हैं, 1/2। ये इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 1/2 और 1/2। नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/3 और 2/3। अगर मैं बात करूं 1/3 की और 2/3 की, तो अगर हमने किसी भी एक फिगर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है और अगर हम उसके सिर्फ एक ही पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारा 1/3। अगर हम उसमें 2 पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2/3। एंड देन इसको न्यूमेरिकली अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1/3 एंड 2/3, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? ओके, तो यहां पर आ जाते हैं हम। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/4, 2/4 एंड 3/4। ओके, तो ये सेम उसी टाइप से हो गया कि हमने किसी फिगर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। अगर 4 में से अगर हम एक पार्ट की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा 1/4, दैट इज 1/4। देन अगर हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 2/4। अगर हम 3 पार्ट्स की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 1/5, 2/5। तो ये भी सेम उसी टाइप से हो गया। चलिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। चलिए, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं ठीक है, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं तो उसमें एक हमारे पास बार होता है जो ऊपर वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। एंड जो नीचे पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो जो टोटल पार्ट होता है वो क्या शो करता है, हमारा डिनोमिनेटर। एंड जिस पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्या पार्ट कौन शो करेगा, हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपनी स्किल ड्रिल 9.1 पर। ओके, तो यहाँ पर आते हैं टिक द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर हमें करना है कि जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम देखिए तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। देन हम इसको ले सकते हैं। चलिए, एक फिगर हो रहा है वो आप लोग देखिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द शेडेड पार्ट्स इन द फर्स्ट फिगर। इट शोज 1/4, 4 out of 16 equal parts are shaded. Color the next 2 figures in different manner to show 1/4. ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप की फिगर्स हैं, हमें क्या शो करना है, 1/4। तो आप क्या करेंगे, तो जितने भी बॉक्सेस है उसमें से आप 1/4 को शेड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 में से हमें क्या शो करना है, 1/4। 16 का 1/4 कितना होगा, अगर हम यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो हमें 4 पार्ट्स में शेड करना। ठीक है, तो ये होगा हमारा 1/4 पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे लिखा है शेड द फॉलोइंग फिगर्स एज डायरेक्टेड। तो शेडिंग करनी है, तो यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4 भी बने। तो हम यहाँ से लेते हैं 1/4 का बी पार्ट, तो इसमें 4 पार्ट्स है टोटल, तो उसमें से हम एक पार्ट में क्या करेंगे, शेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट देन राइट इट इन वर्ड्स।
ओके अब देखिए यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्ट्स हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, जो शेड पार्ट्स होते हैं न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/6। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फ्रैक्शंस ऑफ द शेड पार्ट इन ईच ऑफ द फिगर एंड आल्सो राइट इन वर्ड्स। तो चलिए यहाँ पर देखिए ई पार्ट में तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 4 8। तो उसको देखेंगे तो हो जाएगा 2 8। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 8। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फ्रैक्शन टू शो हाउ मच ऑफ द फिगर इज नॉट शेडेड। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो हमें यहाँ पे नॉन शेडेड फिगर्स का फ्रैक्शन बताना है। अगर हम ए पार्ट लें तो ए पार्ट हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स कितने हो गए 8 एंड यहाँ पे नॉन शेडेड कितने हमारे पास 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 7/8। क्लियर, तो ये था हमारा शेडेड पार्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या गिवन है 1/4। ये जो टोटल पार्ट शो करता है ये हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर, एंड जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे न्यूमरेटर। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गई स्किल ड्रिल 9.2। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। ओके, तो यहाँ पर ए पार्ट देखते हैं। तो ए पार्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 एंड डिनोमिनेटर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। क्लियर। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फ्रैक्शन whose numerator and denominators are given as। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फ्रैक्शन लिखना है एंड यहाँ पे हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स के बने। तो फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर हो जाएगा 7/18 एंड इसको देखेंगे तो सी पार्ट में तो हमारे पास हो जाएगा 2/11 मतलब 2/11। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। तो चलिए इसको देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का देखिए हमने क्या करना होता है, जब भी हम फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे इसको करेंगे हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और बिगेस्ट और लार्जेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। एंड अगर हम इसका अपोजिट देखें जो हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा किस टाइप से होगा, वो होगा बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास स्किल ड्रिल 9.3। तो चलिए हाँ, तो स्किल ड्रिल 9.3 में हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पर, इंसर्ट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो देखिए अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा उसके आगे हम साइन पुट कर देंगे। अब इसके लिए मैंने ले लिया ए पार्ट, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करूंगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, तो 5 इज द ग्रेटर वन। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम देखते हैं डी पार्ट में। अब यहाँ पे केस उल्टा हो गया है, जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं वो इक्वल है बट डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो जब भी ऐसा केस होता है न्यूमरेटर सेम होंगे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, तब उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये देखेंगे जो डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी एंड जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, तो जो छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2। पिक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमरेटर्स हैं ये क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हमें ये दिखाई दे रहा है, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन हो गया ये। एंड अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट। तो इसमें रिवर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो यहां से हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं एक, दिस वन।
नाउ वी हैव टू अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास 4/12, देन हो गया हमारे पास 5/12, देन हो गया 6/12, 4 6 5 हो गया, देन 8/12। क्लियर। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जो अरेंजमेंट करना है, उसको हम कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे एंड एंड करेंगे हम इसको स्मॉलेस्ट नंबर पर, या फिर बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पर। अब देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, ये जो इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होने वाली है। तो देखिए, जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है वो हमारा 1/2, देन उसके बाद आता है हमारे पास 1/5, देन आता है हमारे 1/6 एंड द लास्ट वी आर हैविंग 1/7। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। तो अब आप लोग इसके प्रैक्टिस करने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।